मुकद्दस पेशानी जहां औरों की पेशानियां झाड़ों के पास, दरख्तों के पास, पत्थरों के पास, समंदरों के पास, सांप और बिच्छू के पास, पैसों के सामने, इंसानों के सामने, लंगों के सामने, गूंगों के सामने, मुर्दों के सामने, पहाड़ों के सामने, न जाने कहां कहां झुक रही है मुकद्दस पेशानी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का किस कदर शुक्र और उसका एहसान है, कितनी बड़ी दौलत से अल्लाह ने नवाजा हमें कि इस मुकद्दस पेशानी को अल्लाह सिवाय अपने आगे कहीं और झुकाने का हमें और आपको झुकाने से हमें और आपको बचा लिया है। इसी एक नेमत पर सारी जिंदगी शुक्र अदा करें तो कम। आप निकलिए बाहर, देखिए आप कहीं सांप की पूजा, कहीं झाड़ की पूजा, कहीं पत्थर की, कहीं पैसे की, कहीं लंगों की, कहीं औरतों की, कहीं बूढ़ों की, कहीं मुर्दों की, कहीं पानी की, कहीं जानवरों की, कहीं फुला हर चीज की। एक जानिब वो तो दूसरे कलिमा को मुसलमान भाइयों को भी आप देखें, मज़ारों के हवाले, पुजारों के हवाले, औलिया के नाम पर, बाबाओं के हवाले, जहां अपना ईमान, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपना पैसा, अपना मकाम सब कुछ खो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अंधी अकीदत के अंदर मुब्तला हो गए और तौहीद खालिस से वो महरूम हैं। इसलिए न जाने वो हर झंडे के पास, हर झाड़ के पास, हर मरे हुए इंसान के पास, हर गूंगे के पास, हर लंगे के पास वली के नाम पर जा जाकर अपना ईमान फरोख्त कर रहे हैं, अपना पैसा, अपनी इज्जत, अपनी आबरू बेच रहे हैं। उनको तागों में ईमान नजर आ रहा है, तावीज में ईमान नजर आ रहा है, उनको जालियों में ईमान नजर आ रहा है, उन्हें चादर में ईमान नजर आ रहा है, उनकी परेशानियों का हल मुर्दों के पास नजर आ रहा है। लेकिन अल्लाह का किस कदर शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको उसके दरबार में हाजिर होकर हाथ उठाने का मौका दिया।